गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट है उस पर इस एक्सरसाइज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रश्न है उसको समझाने से पहले मैं ज़रा फॉर्मूले को याद करवा देता हूँ एक बार दोबारा। फॉर्मूला था आपका लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीज़ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या था, बी से मैंने प्रारंभ किया था, सी से गया ए पर आया, मतलब बी मेरा घर हो गया, सी क्या है, बाजार हो गया, मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, ए मेरा सामान हो गया, ठीक है। मैं घर से बाजार गया, बाजार से फिर मैंने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद मैं कहाँ पर आया, घर आया, ठीक है, घर आया। तो क्या हो जाएगा, B1 C1 A1 B1। अब इसके नीचे लिख दूंगा B2 C2 A2 B2, ठीक है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू आ जाएगी y और ये 1, ठीक है। तो x अपॉन क्या आ जाएगा आपका, B1 C2, रिपीट कर रहा हूं, B2 C1, y अपॉन C1 A2 C2 A1 माइनस C2 A1, ठीक है। 1 की क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, दैट्स इट। अब ये फॉर्मूला आपका जो बन चुका है, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी किताब में देखिए, 4th का पहला पार्ट। अब जो 4th प्रश्न आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। उसका 4th का मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक दिन फ्री बोल दिया गया है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने के 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का मूल्य बताइए, भोजन करने का मूल्य बताइए। नियत व्यय का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि एक निश्चित, मतलब एक दिन या बोला कि यार कि आप 30 दिन में एक दिन फ्री खा लो खाना, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, लिखने का तरीका ये होगा, माना नियत व्यय, नियत व्यय एक्स हो गया, ठीक है। और कितने अतिरिक्त व्यय जो आपने देना है वो अतिरिक्त व्यय क्या हो गया, वाई, ठीक है। अब देखिए नियत व्यय तो ये है, आप ए विद्यार्थी ने कितना किया, ए विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन के 1000 रुपये दिए आपको, ठीक है। अब 20 दिन खाने के कितने दिए, 1000 रुपये दिए। एक्स तो नियत है, निश्चित है। अब वाई वाला क्या है, 20 इंटू वाई इक्वल टू 1000। कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दिमाग में रखना है, मार्कर मेरा यही प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, विद्यार्थी बी विद्यार्थी ने 26 दिन भोजन के 1180 रुपये दिए, ठीक है, 1180 रुपये दिए। अब 26 दिन, एक भाग तो नियत है एक्स, अतिरिक्त क्या हो गया 26 इंटू वाई इक्वल टू 1180, मतलब x प्लस 26y इक्वल टू 80, 1180, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इस पे क्या बोल रहा है, आपको मैंने बता रखा है एलिमिनेशन विलोपन हो गया, सब्स्टिट्यूशन वाला क्या है, प्रतिस्थापन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
वो क्या आपका वज्रगुणन। ये 3 मेथड है, इसमें से बीजगणित का जो भी मेथड आपको आता है, जो भी विधि आपको आती है, उससे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब इस पर हम देखते हैं कि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं अब वो आपने प्रैक्टिस में करना है, आपने तीनों विधियों में बना के दिखाना है मुझे बाद में। ठीक है, मैं एक मेथड यहां से लिख दे रहा हूं, आप विलोपन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को साफ कर रहा हूं, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अपने फोर्थ के पहले प्रश्न पे ये मिल चुका है कि यार 2 इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो एलिमिनेशन मेथड अपनाऊंगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, आपका विलोपन। विलोप मतलब गायब करना। अब देखिए एक जैसी चीजें कुछ मिल रही है इस पे, अगर नहीं मिल रही तो आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके एक जैसी चीजें बना सकते हो। अब यहां पर मुझे एक जैसी चीज मिल रही है तो मैं क्या बोलूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से। अब इक्वेशन पर जो फर्स्ट थी वो क्या थे, आप ये देखिए वही चीज है। मैंने क्यों कहा घटाने पर कभी भी वो माइनस, आप अगर घटाते हैं तो उसमें साइन क्या होते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस 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 कट गया, माइनस प्लस वाली चीजें। अब देखो 26 रुपये उधार था, 20 रुपये दे दिया तो -6y। 1180 रुपये उधार था, 1000 रुपये दिया दुकानदार को, बोला यार कि बाद में दे देंगे बाकी। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y मल्टीप्लाई है बराबर के बाद जगह डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर आप लिख देंगे इस पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रखते हैं। x प्लस समीकरण 1 क्या था, इक्वेशन आपकी फर्स्ट क्या थी, ये थी। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू वाई क्या है 30, 1000। तो देखो x प्लस 2 3 जा 2 3 6, 2 जीरो लगा देंगे, 600 बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, प्लस का माइनस हो जाता है तो 400। जो नियत भाग है, नियत भाग एक सरकारी मीटर की तरह हो गया। आपके घर पे बिजली लगी रहती ना, उसका एक भाग नियत आता है, 250 आता है या 150 आता है, वो हो गया नियत भाग ही हो गया। अतिरिक्त क्या हो गया, आपने जितना कंज्यूम किया होगा 30 अतिरिक्त वाला, ये भी आ गया। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसको 2 मेथड, एलिमिनेशन तो मैंने बना दिया, अब इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप बनाओगे, सेम आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, 30 एंड 400, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400 और वाई की वैल्यू 30। अब हम सेकंड प्रश्न में पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, इसके फोर्थ क्वेश्चन का हम सेकंड बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रश्न का सेकंड क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसका अंश से 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब वो हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न बताइए। माना भिन्न, हल लिख रहा मैं, x/y हो गया, ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश हर। ठीक है, तो x/y हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है मैं वो करते जा रहा हूं। जब उसके अंश से 1 घटा जाता है, अंश से 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है 1/4। देखिए आप भिन्न आपकी थी 1/4, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ये हो गया आपका। तो अंश में आपने क्या करना है, 1 घटाना है, सॉरी 1 घटाना है, तो आपका क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 से 4x -4 1 जा 4, 1 y जा 1 y। ठीक है, अब -y वहां जाकर, सॉरी +y वहां जाकर हो जाएगा -y, -4 बराबर के बाद जाकर करेगा +4। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई। अब सेकंड बनाते हैं, और वो 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ दें। डिनोमिनेटर में हर में 8 जोड़ने पर ऐसे ही लिखना पड़ेगा रीत, पर क्या हो जाता है 1/4।
ठीक है, सॉरी 1/3, मैं जरा फ्रैक्शन ये नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, एक का 1/4 कर दे रहा हूँ, एक का 1/3 कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे कर दूंगा 8 जून पे, ये हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, x/y तो आपका ये था, अब हर में मैंने 8 जोड़ दिया, तो क्या मिला 1/3, ठीक है, 8 जोड़ने पर। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x से कम 3x, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x, 3 से x को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इसको करेंगे तो वही आएगा y+8, ठीक है। तो 3x जमा y क्या हो जाएगा, घटा y 8। आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब ये दो इक्वेशन को आप किसी से भी बना सकते हो, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और ये इक्वेशन को हम सोल्व करके दिखाता हूं। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 जरा सा मेरा टेढ़ा हो रहा है, 4 मिल गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं। 4x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, प्लस वाई, माइनस वाई का प्लस वाई, तो x इक्वल है प्रतिस्थापन मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं अपॉन 4। अब x की वैल्यू ये आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। 3x है, 3 इंटू एक्स की जगह पे ये लिख देंगे 4 + y/4 माइनस वाई बराबर 8, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 3y, सॉरी 3 4 जा 12 + 3y 4 माइनस वाई बराबर 8, तो 1। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 4, 4 1 जा 4, 12 + 3y, 1 4 जा 4, तो 4y = 8। अब देखिए ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे और इजी कर देते इसको, 12 4 पे उधार था, 3 रुपये दे दिया, माइनस वाई, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है, 4 = 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 12 माइनस वाई बराबर 8 4 जा 32, +12 है, माइनस वाली चीज ये है, +12 वहां जाकर क्या जाएगा -12, वाई बराबर क्या 32 -12 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 20, तो वाई बराबर क्या जाएगा -20, ठीक है। अब माइनस वाई का मान, सॉरी वाई का मान आपने देखना फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ पे मैं जरा सा बड़ा हो जा रहा है समझाने में, तो इस ब्रैकेट में गौर से देखना मैं क्या रख रहा हूँ, 4x -20 बराबर 4, तो 4x माइनस प्लस 20 बराबर 4, -20 के +20 क्या जगह -20, तो 4x बराबर क्या जाएगा 4 -20, 4x बराबर क्या जाएगा -16, तो x बराबर क्या जाएगा -16/4, 4 4 जा, तो x बराबर क्या जाएगा -4, ठीक है। अब फ्रैक्शन बन गया, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न x/y क्या है, x क्या निकला -4, y क्या निकला -20, 0 0 माइनस माइनस कट गए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5, ये आरी बात समझे। आगे अब इसका थर्ड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब थर्ड पार्ट जो बोल रहा है आपका, ये भी ध्यान में रखना है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक तथा और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। 2 ऑप्शन दे के 2 इक्वेशन बन जाएगी। टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बताइए बोल रहा है। अब यश ने क्या किया, माना सही उत्तर, देखिए मैं सीधे सवाल बना रहा हूं, समय की बचाना है समय को। माना सही उत्तर पर अंक, सही उत्तर पर क्या मिले x, गलत उत्तर पर अंक मिले कितने y, ठीक है। अब दिमाग लगाना, ठीक है। यस ने 40 अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त
किए, कैसे किए, कितने उत्तर सही दिए इसने, कितना प्रश्न में देखो 3 अंक, सही उत्तर पे क्या मिले उसको 3 अंक प्राप्त किए। 40 अंक कैसे मिले, सही उत्तर बनाए उस पर 3 मिले, गलत पर 1 कटा, 1 कटा मतलब -1। अब देखिए x तो सही था, y क्या था, गलत था, तो x प्लस वाई टोटल कितना प्राप्त किया उसने 40। ठीक है, अब दिमाग रखना है, सही पे क्या था 3x, गलत क्या है -1, ये ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए 3x माइनस वाई बन जा प्लस माइनस माइनस वाई बन जा वाई, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने क्या किया, यस ने 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त किए, कैसे किए, सही किताब में देखिए, सही पर, सही उत्तर पर कितने मिले उसको 4, अब गलत पर मिले उसको 2 कटे, मतलब 2 कटना मतलब माइनस, तो अंक क्या थे, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना मिला 50 अंक मिले उसको, x क्या था सही, तो सही पर कितने मिले 4, 4 गुणा x प्लस गलत पर कितने थे, अब 2 थे, 2 गुणा y 50। ठीक है, तो 4x प्लस माइनस माइनस 2y बराबर 50, ये दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को और सरल कर सकते हो, इवन नंबर मिल रहे हैं तो और सरल कर सकते हो, बल्कि इसमें बनाने की कोशिश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, अब क्या है, इक्वेशन बना दी है आपने फर्स्ट और सेकंड, अब इसको विलोपन बजगुणन किसी पे बनाओ। अब देखिए इस पर हम एलिमिनेशन विलोपन विधि से बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 2y है, 2y को, ये y को मैं 2y की तरह बनाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, ऊपर क्या जरूरत मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 2y आएगा, तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, देखिए 2 से गुणा करा, विलोपन विधि एलिमिनेशन, 2 3 6x माइनस 2y बराबर 2 से यहाँ भी गुणा होगा, 2 4 जा 80। चल इक्वेशन ये बन गया, ये 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, एक को भूल जाओ, एक को मैंने 3 बना दिया, अब समीकरण 1 और 2 बन गया, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को, ये माइनस माइनस से समान चिन्ह तो जोड़ने पर हो जाएगा, समान सॉरी घटाने पर, समान चिन्ह में घटाने पर होता है, असमान चिन्ह पर जोड़ने पर हो जाता है, घटाने पर। अब सब इक्वेशन जो 2 थी 4x माइनस 2y बराबर 50 था आपका। ठीक है, अब ये क्या है 6x माइनस 2y बराबर 80, ये हो गया। ठीक है, अब घटाने पर बोला तो चिन्ह के क्या हो गया, बदल जाएंगे, माइनस का प्लस होता है, प्लस का नीचे वाली चिन्ह को देखेंगे, कट गया, 6 पे उधार था 4 पे दे दिया -2x, 80 पे उधार था 50 रुपये दे दिया -30, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या है 30/2, 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 40, अब x की जगह पे रख देंगे 15, 3 गुणा 15 घटा y बराबर 40, दोनों भाषाओं में बोल रहा हूँ समझ लेना, 15 × 45 घटा y बराबर 40 हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 40 में -45 आपने घटाया, माइनस y मतलब 45 पे उधार था 40 पे दे दिया, ये तो y की वैल्यू आ गई 5। प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, सही उत्तर x था, गलत उत्तर y थे, तो टोटल प्रश्न कितने होंगे x प्लस वाई, x कितना है 15, y कितना 5, तो टोटल प्रश्न की संख्या होगी 20। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप बनाने की कोशिश है, इसको बनाएं, मैं आगे प्रश्न में बढ़ता हूं, समझो इसको। अब इसका चौथा पार्ट क्या बोल रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और 100 किलोमीटर की दूरी पर है, राजमार्ग 2 स्थान ए और 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार
दूसरी कार बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलते तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, विपरीत दिशा में चलते तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल बताइए। कुल दूरी तय कितनी करनी है? कुल दूरी तो इनकी 100 ही है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। माना ए कार की चाल, ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, समझो किताब में, एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती है। 5 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा, एक्स भी उसी तरफ गया प्लस वाई भी उसी तरफ गया, तो ये 100 किलोमीटर जाना है इन्होंने। तो 5 घंटे पश्चात कितने मिलेंगे? 5y 5x, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100। अब क्या जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100/5 20। x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा? 20, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे विपरीत दिशा में चलने पर दोनों कारों को विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या होता है? विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में x हो गया प्लस, सॉरी विपरीत दिशा में अपने अपने उसमें y इधर का 100, तो ये भी क्या मिल रही है? पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में चलती है तो वह 1 घंटे पश्चात, तो x माइनस वाई बराबर 100, ठीक है। आपकी इक्वेशन क्या बन गई? अब देख लीजिए, सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 1 आपका 20 बन गया। सॉरी, विपरीत दिशा में पड़ती है तो 5, इधर एक गड़बड़ होगी जरा सा, इसको ये इक्वेशन बनाएंगे मैंने, 5 और 5, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, 5 आ गया बराबर 100। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 100/5, कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 20। एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को बना लिया, इजी है। पहली इक्वेशन में गया 20 x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 20 वाला, और x माइनस वाई बराबर 20 वाला। ये इक्वेशन बहुत ईजी है, आपने बना के दिखाना है इसको, ठीक है। मैं इसको नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ईजी है ये, ठीक है। अब इसके हम अगले सवाल पे आते हैं, समय की बचत। अब चौथा का लास्ट 5वां प्रश्न है, पार्ट है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता है।